श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। तन्मय बन कर गुणगान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो। श्री नमोकार का ध्यान धरो, श्री नमोकार का ध्यान करो। निज आत्मा का कल्याण करो, निज आत्मा का कल्याण करो। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। प्रभु अरहत राग विजेता है, प्रभु अरहत राग आध्यात्मिक पथ अधिनेता है, आध्यात्मिक पथ अधिनेता है। सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो, सर्वज्ञ वचन का ज्ञान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का है सिद्ध अमर अज अविकारी, है सिद्ध अमर अज अविकारी। शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी, शाश्वत आत्मिक सुख अधिकारी। स्तवना सरिता में स्नान करो, स्तवना सरिता में स्नान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का। आचार्य महाव्रत के पालक, आचार्य महाव्रत के पालक। सद्धर्म संघ के संचालक, सद्धर्म संघ के संचालक। निज से निज की पहचान करो, निज से निज की पहचान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का है उपाध्याय आगम ज्ञाता, है उपाध्याय आगम ज्ञाता। सज्ञान प्रदान प्रवण त्राता, सज्ञान प्रदान प्रवण त्राता। पापों से निज का त्राण करो, पापों से निज का त्राण करो। श्री नमोकार, श्री नमोकार का ध्यान करो। मुनि माया ममता के त्यागी, मुनि माया ममता के त्यागी। गंभीर धीर वर वैरागी, गंभीर धीर वर वैरागी। समतारस का सब पान करो, समतारस का सब पान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का
ध्यान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो, तन्मय बन कर गुणगान करो। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। निज आत्मा का कल्याण करो, निज आत्मा का कल्याण करो। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान करो। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। श्रद्धालु श्रावक श्राविका, श्रवण भगवान महावीर ने सत्य के अनुभव को प्राप्त किया और जिस प्रकार हम हमारे सामने दृश्यों को देखते हैं, हमारे हाथ में ली किसी वस्तु को देखते हैं, उस रूप में उन्होंने समग्र विश्व को देखा, समग्र लोक को देखा। लोक की एक एक वस्तु, एक एक द्रव्य, एक एक पदार्थ को उन्होंने अपने सामने स्पष्ट रूप से देखा और जाना। और जो चीज हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, जानते हैं, उसके बारे में हम कुछ विश्वस्त होकर के कह सकते हैं। निस्संदेह जितना तीर्थंकर प्रभु ने जाना उतना कह तो नहीं पाए, लेकिन जितना कहा उतना अपने आप में सत्य, यथार्थ और एक ऐसी वाणी जो अपने आप में शाश्वत कही जा सकती है, उस वाणी का उन्होंने प्ररूपण किया। हम प्रवचन करते हैं वह तीर्थंकरों की वाणी के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? हम अपने अनुभव की बात नहीं कहते। हम यह नहीं कहते कि ऐसा मैं कहता हूं। हम आधिकारिक तौर पर अपनी किसी बात को प्रस्तुत नहीं करते। ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है, ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार के वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं और इसी रूप में हम अपनी बात को कहते हैं। और जो भगवान महावीर ने सत्य प्रस्तुत किया वह हम सभी के लिए कल्याणकारी है और हमारे जीवन की सफलता तभी है जब हम उस वाणी को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, उस वाणी के अनुसार अपने जीवन में साधना का क्रम प्रारंभ करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आगमों का निरूपण या आगमों की व्याख्या, ये आगम साधु के लिए, किसके लिए? साधु के लिए है। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज आगमों में निषेध ज्यादा है। क्या ज्यादा है? निषेध। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। इस प्रकार की वाणी आगमों के माध्यम से हमें सुनने को मिलती है। आगम जो हमारे परम पवित्र ग्रंथ तीर्थंकर प्रभु की वाणी को
जिनमें गुम्फित किया गया, जिनमें संजोया गया, सूत्रबद्ध किया गया, तो वे आगम ग्रंथ तो कई लोग कहते हैं कि इनमें तो निषेध किया गया कि अमुक कार्य नहीं करना है, आपको हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, आपको कच्चा पानी का प्रयोग नहीं करना है, रात्रि भोजन नहीं करना, न जाने कितनी कितनी बातें निषेध के रूप में कही गई। बात को कहने की अपनी अपनी शैली होती है, लेकिन अगर आप निषेध की बात ग्रहण करते हो तो सहज ही आपको करना क्या है वह भी आपको पता लग सकता है। निषेध के पीछे क्या करणीय है उसका इंगित भी आप ग्रहण कर सकते हैं। निषेध यानी कि अमुक कार्य नहीं करना, तो उसका विपरीत होता है विधि, यह कार्य करना। अमूमन लोग सिर्फ निषेध के पक्ष को देख लेते हैं कि यह नहीं करना, लेकिन आप अपनी समझ से, अपने विवेक से भी निर्णय कर सकते हैं तो करना क्या है। झूठ तो नहीं बोलना, लेकिन बोलना क्या, सच। तो फिर प्रश्न होता है कि क्या सारा सच बोल देना चाहिए है? आजकल लोगों की एक मानसिकता हो गई है, बहुत सारे लोग, चलो पहले झूठ को ज्यादा महत्व देते थे, आज भी देते होंगे, लेकिन कभी कभी वे कहते हैं कि हम झूठ बोलना नहीं चाहते, और उससे आगे बढ़ गए, हम किसी बात को छिपाना भी क्या नहीं चाहते, और उससे आगे बढ़ गए, सही गलत बात को या किसी भी सही बात को छिपाना नहीं चाहते। तो अब एक और नया क्रम चल पड़ा कि जो होगा मन में आएगा वह मैं बोलूंगा। अमूमन देखना कई लोग होते हैं बोलने में रुकते नहीं है, सच बात है लेकिन हर सच बात वे कह जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर सत्य, हर प्रकार का सत्य भी हमें कहना नहीं होता। क्या? हर एक सत्य भी हमें बोलना नहीं होता। और कई बार सच भी झगड़े का कारक बन जाता है। किसका कारक बन जाता है? झगड़े का कारण बन जाता है। और हमारी यह मानसिकता कि मैं जो मन में आएगा बोलूंगा, साफ साफ कहूंगा, कुछ दबा के नहीं रखूंगा, मुझसे रोका नहीं जाता, मैं रोक नहीं सकता, मैं बोलूंगा ही। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं यह हमारे जीवन में किसको बढ़ा रही है? किसको बढ़ा रही है? कठिनाइयों को पैदा कर रही है। यह हमारे जीवन में शांति को नाश की ओर ले जाती है, तो वहीं झगड़े पैदा कर रही है। तो भगवान महावीर ने एक सुंदर उपदेश दिया, नय वुग हियम कहूं कहिज्जा। 10वें आलिम सूत्र की एक बहुत सुंदर सूक्ति है कि कलह करने वाली चर्चा का प्रयोग न करे। क्या नहीं करे? कलह को बढ़ाने वाली, कलह को उत्पन्न करने वाली, झगड़ा खड़ा करने वाली चर्चा न करे। आप खड़े हैं, आपको पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, और अगर उनके विपरीत अगर कोई बात कह देते हैं तो क्या होता है? तुरंत झगड़ा खड़ा हो जाता है। झगड़े के लिए कोई बहुत ज्यादा तैयारी नहीं चाहिए, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे, इतने में झगड़ा तैयार हो जाता है। तो हमें देखना है कि कई बार हमारी वाणी, हमारे शब्द झगड़े के कारक हो जाते हैं। यहां कहा गया कि कलह को बढ़ाने वाली चर्चा न करे। 2 शब्द आते हैं, एक आती है चर्चा। क्या आती है? चर्चा। और दूसरा शब्द है बहस। आप बता सकते हैं दोनों में क्या फर्क है? बहस और चर्चा में क्या फर्क है? चर्चा सार्थक होती है और संशय को मिटाती है, और झगड़ा कम करवाती है, और अच्छा, और इंग्लिश में अगर कहें, एक होता है डिस्कस, एक होता है आर्ग्यू। दोनों में क्या फर्क है? हाँ, आपने बता दिया, अब दूसरों को बोलने दो। हाँ, बिना सोचे समझे बहस होती। अरे वाह, अच्छा, वो तो ट्रांसलेशन मत कीजिए, फर्क क्या है? हाँ, क्या? अच्छा, हेल्दी अनहेल्दी, यानी सही और गलत, स्वस्थ अस्वस्थ, और चर्चा में रिजल्ट निकलता है, बहस में कोई रिजल्ट नहीं निकला। बहुत सुंदर बात कही कि चर्चा में एक निष्कर्ष तक पहुंचते, एक रिजल्ट निकलता है, समाधान की तरफ आगे बढ़ती है, सार्थकता उसकी सिद्ध होती है। तो वहीं डिस्कशन, जो जिसे हम चर्चा कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कौन है?
आर्ग्यूमेंट जिसे हम बहस कहते हैं, बहस में कोई सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। एक सरल शब्दों में, सरल भाषा में हम कह दें कि क्या सही है। अगर इस बात को क्लियर करते चले जा रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप चर्चा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या सही है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज एक्चुअल, व्हाट इज ट्रुथ। ये जिस प्रकार, इस प्रकार के अगर आप प्रश्न हैं या इन्हीं चीजों को क्लियर करते चले जा रहे हो तो आप समझ लेना कि आप चर्चा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? डिस्कशन कर रहे हो। और अगर यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि मैं सही हूं, यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं वो कहां ले जाएगी? आपको बहस की तरफ ले जाएगी, आर्ग्यूमेंट की तरफ ले जाएगी। तो हमें चर्चा पर तो ध्यान देना चाहिए, लेकिन बहस से बचना चाहिए। लेकिन आज के व्यक्ति में, आज की जीवन शैली में चर्चाएं कम होती है, बहस ज्यादा होती है। क्या होती है? बहस ज्यादा होती है, और आपका ध्यान भी उसी और ज्यादा लगता है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि हमें कलह को बढ़ाने वाले कार्यों से, कलह को बढ़ाने वाली वाणी से बचना चाहिए। पहले एक दौर चला करता था कि साधु साध्वियों में, अनेक अनेक विविध संप्रदायों के साधु साध्वियों के बीच में चर्चाओं का दौर चलता था। क्या चीज का दौर चलता? चर्चाओं का। किसी बात को, किसी सिद्धांत, किसी मान्यता, किसी परंपरा, किसी तथ्य को लेकर के बड़ी बड़ी चर्चाओं का या शास्त्रार्थों का आयोजन होता था। बड़े बड़े शास्त्रार्थ चलते थे, कई बार तो महीनों महीने निकल जाते थे उन शास्त्रार्थों में। लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा परिवर्तन आया कि उन्हीं चर्चा या शास्त्रार्थों को हार और जीत का अखाड़ा बना लिया गया। क्या किया गया? वो हारा वो जीता, मैं हारा वो जीता, उसे हराना है, मैं मुझे जीतना है, इस प्रकार की भावनाएं बढ़ने लगी। और फिर आचार्य ने एक सुंदर निर्णय किया कि चर्चा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो राग द्वेष को बढ़ाने वाली है, जो कलह या झगड़े को बढ़ाने वाली है, ऐसी चर्चा से हमें कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। इससे हमें बचने की कोशिश करना है। और एक बार की बात, आचार्य तुलसी हरियाणा में विराजमान थे और कुछ श्रावक लोग आए। श्रावक लोग, यूं कहना चाहूंगा कि उनके मन में कुछ तो भक्ति भाव था जैन शासन के प्रति, लेकिन वो किसी दूसरे समुदाय के श्रावक थे। तो वे आचार्य तुलसी के पास आए और आचार्य श्री से बोले कि हमें आपसे चर्चा करनी। क्या करनी है? चर्चा करनी है। आपसे कोई आ जाए कि मुझे चर्चा करनी, तो क्या करोगे? तैयार हो जाओगे? हैं? क्या बोलोगे? टाइम नहीं है। कौन बोला? ऐसा तो मुंह से निकलेगा नहीं। और टाइम नहीं, ये तो आप, ये जुमला तो हमको सुनाते हो। किसको सुनाते? ये जुमला साधु साधियों के लिए सुनाने को। बाबा जी ने पूछा माला फेरने की, बाबा जी टाइम नहीं है। कई बार तो लोग वो टाइम नहीं है ऐसा धुनते हैं, तो कई बार हम साधु साधियों भी पूछने की कोशिश करते हैं, ऊपर जाना है कि बाबा जी टाइम नहीं। अरे वो टाइम तो अपने आप आएगा, तेरे को लाने की भी जरूरत नहीं है। तो वो जुमला तो हमारे लिए बात टाइम नहीं है। चर्चा के लिए आप एवर रेडी रहते। क्या रहते हैं? एवर रेडी रहते हैं, और हमेशा तैयार जहां रहते हैं। तो कोई एक बात आपको किसी ने, किसी के बारे में कुछ कह दिया, तो इतने में तो आप तैयार रहते। सारी तैयारी, भाषण की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बाकी उस बहस की आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं। सब भरे हुए, सब ज्ञानी पंडित, एक बात एक के बाद एक तर्क वितर्क चालू रहेंगे, और इतिहास की पुरानी पुरानी घटनाओं को भी आप सुना देंगे। आप अपने आप को कोट करेंगे, अपने बात को वचन के साथ प्रस्तुत करेंगे। वकील जैसी दलीलें भी आप लोग देने लग जाओगे। आप गली के वकील मिल जाओगे, चौराहे के वकील मिल जाओगे, लेकिन कोर्ट के वकील तो कोई मिलेगा। तो हम बहस के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आचार्य से तुलसी से जब उन्होंने कहा कि आप हमसे चर्चा कीजिए, तो आचार्य तुलसी ने उनसे कहा कि तुम चर्चा क्यों करना चाहते हो? चर्चा किस लिए, क्यों करना है? तो उन्होंने कहा कि हम आपको हराना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम आपको हराना चाहते हैं। और जैसे ही यह बात गुरुदेव तुलसी से कही, तो गुरुदेव तुलसी ने किया, चर्चा शुरू कर दी। गुरुदेव तुलसी ने उन्हें कहा कि तुम एक कार्य करो, तुम बाजार में जाओ और घोषणा कर दो कि हमने तुलसी को हरा दिया। क्या क्या करना है? हमें, आप हरा चुके हो, ऐसी घोषणा आप जाकर के बाजार में कर दो। तो
वे लोग भी हैरान रह गए कि हमारी तो सारी प्लानिंग चौपट हो गई। हम जो क्वेश्चन आंसर सोच के आए थे, जो तर्क वितर्क कुतर्क सोच के आए थे, वह सब कहाँ गए? वह सब तो ठंडे बस्ते में चले गए। अब उसे करे क्या? और जब प्लानिंग चौपट हो गया तो फिर अब आगे बढ़ने की तो संभावना नहीं, और सामने वाला यह कह ही देता है कि मैं हार गया, तो अब उससे क्या बोलोगे? तो वे लोग थोड़ा अपना जो उत्साह या गर्मी थी वो सारी ठंडी पड़ गई और वापस चले गए बाजार में जाकर के। अब घोषणा की नहीं की वह तो वही लोग जाने। कुछ समय बाद हुआ यूं कि आचार्य श्री विचरण करते करते वापस उसी क्षेत्र में आए, और जब वापस पुनः उसी क्षेत्र में पधारे तो वे ही लोग जो गुरुदेव तुलसी को हराने के लिए आए थे, वे ही गुरुदेव तुलसी के पास आए। किस भाव से? श्रद्धा भाव से, आस्था भाव से। गुरुदेव तुलसी से इतने प्रभावित हुए, गुरुदेव तुलसी को इतना आस्था भाव से उन्होंने स्वीकार किया और स्वयं में एक धन्यता का अनुभव किया कि पहली बार हमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा कि जिसने स्वयं को हारने के घोषणा करने का निर्देश हमें दिया हो। लेकिन आप लोग क्या देखते? आप लोग सोचते हैं मुझे हराने वाला कौन? मैं हार नहीं मानने वाला, मुझे तो दूसरे को हराना है। और आप जिन 2-4 व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, आप सोचिए कि आप किसी को हरा भी लेंगे तो क्या होगा? हार किसकी होगी? अगर बाप और बेटा दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, एक हार जाता है एक जीत जाता है, हार किसकी हुई? दोनों की। बहुत सुंदर। सास बहू है, आप चर्चा नहीं, बहस कर रहे हैं और मान लो सास ने बहू को पराजित कर दिया, हार किसकी हुई? दोनों की हार। माँ और बेटी में, भाई भाई में, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, और अगर आपने दूसरे को हरा भी दिया, हार किसकी? दोनों की हार है। आप इस बात को विशेष ध्यान में रखना। तो हमें यह हराने की मानसिकता से ऊपर उठना है। और मैंने ये बात इसलिए कही आपसे कि जब इस प्रकार की मानसिकता आप लोगों की होती है कि दूसरे को हराना है, दूसरे को गिराना है, दबाना है, तब आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके साथ एक शिकायत भरा भाव है कि मैं साधना नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके दिमाग की बहुत ज्यादा शक्ति दूसरों को हराने का सोचने के लिए लग जाती है। आप ऐसी वैसी बातें इकट्ठी करते हो, वैसे वैसे चिंतन आप करते रहते हो, और निरंतर वो कहते हैं ना, दिमाग ही दिमाग में। वो लोग कहते हैं महाराज दिमाग भटके। भटके कहाँ जाता है? भटकते देव के दर्शन करने नहीं जाता दिमाग। भटकते भटकते स्तुति स्तवन करने नहीं जाता आपका दिमाग। भटकते भटकते मनुष्य के दर्शन वंदन को या गुरु वंदन को नहीं जाता दिमाग। तो भटकते भटकते कहाँ जाता है? ध्यान करने जाता है। भटकते भटकते कहाँ जाता है? बस उसी बहस भरे माहौल में कि उस समय वह बहस हुई थी, आगे मुझे वह तैयारी करके रखना है। और आप जानकारियां जुटाते, बहुत स्टडी करते। कई कई लोगों की आदत होती है, इधर उधर बैठते हैं तो बस उन्हीं बातों को ग्रहण करते रहते हैं। और जब आपके दिमाग की इतनी शक्ति सिर्फ और सिर्फ उस छोटी सी बहस की, या कहना चाहिए कि ना कुछ उस बहस की तैयारी में लग जाती है, तो आप साधना के लिए अपनी ऊर्जा को कहाँ बचा के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो एक प्रयत्न करें कि हमें उस चर्चा से बचना है, उस बहस से बचना है जो कलह को, झगड़े को खड़ा करने वाली हो। प्रश्न होता है कि महाराज झगड़े तो अपने आप खड़े हो जाते हैं। सही बोलो तो भी झगड़ा होता है, गलत बोलो तो भी झगड़ा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? मानते हो कि नहीं मानते हैं? तो बाबा जी होमला ने कहीं कहना, हास को तो ही सड़ी जे, झूठ को तो ही सड़ी जे, हम करनो कहीं तो कहीं करना। कौन बोला? हाँ, कौन रखनी? एक और दो। हाँ, बहुत सुंदर आपने बात कही। किसी ने कहा कि ओपन योर माउथ, क्या यानी कि आप मुंह खोलिए। कब? ओनली इफ व्हाट यू आर गोइंग टू से इज बेटर देन, इज ब्यूटीफुल देन साइलेंस। कि आप अपना मुंह तभी खोलिए कि जब आपकी वाणी मौन से सुंदर हो। क्या हो? जब आपकी वाणी मौन से, चुप रहने से ज्यादा अच्छी हो, तो अपने मुंह को खोल देना चाहिए। और आपको लगे कि मैं बोलूंगा तो शायद क्या होंगे, बोलूंगा तो भिड़ंत हो जाएगी, बातें भिड़ जाएंगे, टकराट हो जाएगी, कलह हो जाएगा, झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, तो आप मौन रह जाइए। आपको सच कहने की भी जरूरत नहीं और आपको झूठ कहने की भी जरूरत नहीं। आपको सामने वाले को सुनाने की भी जरूरत नहीं और सामने वाले से कुछ
पूछने की भी जरूरत नहीं। कई लोग होते हैं, अब झूठ तो नहीं बोलना, सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, तो अब प्रश्न रूप में बात करते हैं। किस रूप में बात करते हैं? प्रश्न रूप में। ये ऐसे कैसे हुआ, अच्छा उसने ऐसा कैसे किया, मतलब इस रूप में लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके घर परिवार में ये सब चीजें चलती, और ये चीजें आपके भीतर एक तनाव भरी स्थिति का निर्माण करती है, आपके भीतर एक नकारात्मक संवेदन को, नकारात्मक भावों को जगाती है, और वही भाव आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो हम अपने आप में इस गलत कार्य से बचने की कोशिश करें, और जहां कहीं ये हार जीत की मानसिकता हो जाती है, कहा जाता है कि ये वाणी ही हमारे अनेक झगड़ों का, अनेक कलह के रूपों का मूल मानी जाती है। तो हम इस मूल पर प्रहार करें, और इस जड़ से हमें सावधान रहना कि वह जड़ डले ही नहीं, तो हमारी जो वाणी है वह सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, और इस दोष से सदा हम बचने की कोशिश करें, यानी हमारी वाणी कभी भी कलह का कारण न बने, इस और हम सावधानी रखें। तो शायद हमारे जीवन में साधना के अनेक नए आयामों का निर्माण हम अपने हाथ से कर सकते हैं। हम अपने जीवन में साधना के विशेष अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भाई बहन मेरी बात को सुन रहे हैं, विशेष रूप से प्रयत्न करेंगे, कलह का वर्जन करने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, परम सुख को पाने के लिए सुख दुख का विज्ञान समझ रहे हैं। सुख क्या है, कितने प्रकार का है, यह हमने जान लिया। कितने प्रकार का है सुख? क्या सुख? 2 प्रकार का। कौन सा है? रिलेटिव सुख और रियल सुख। हमने रिलेटिव सुख के 7 प्रकार को जान लिया। और रिलेटिव सुख का नियम क्या है, रिलेटिव सुख का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है? कि वह निश्चित रूप से छूटता है, वह निश्चित रूप से बदल जाता है, और क्या होता है? वो टेम्परेरी, थोड़ी देर का रहता है। और जो पुण्य पर टिका हुआ है, जो निरंतर घटता जाता है, जो हमें बाहर से मिलता है, वो सारा कौन सा सुख कहलाता है? रिलेटिव सुख कहलाता है। लेकिन हमें कौन सा पाना है? रियल सुख को पाने का प्रयत्न करना है, कि हम किस तरह से उस वास्तविक सुख को, शाश्वत सुख को, जो आने के बाद कभी जाता नहीं है, जो कभी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, जो कभी क्या नहीं होता, घटता नहीं है, वो निरंतर बढ़ता ही जाता है। और जो प्योर शुद्ध है, रिलेटिव सुख तो अशुद्ध है, लेकिन जो रियल सुख है, वास्तविक सुख है, वो क्या है? शुद्ध है। और वो हमारी साधना पर, हमारे पुरुषार्थ पर टिका हुआ है। उस रियल सुख को पाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रियल सुख को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या बनना होगा? पाप भीरू बनना होगा। क्या बनना होगा? हाँ, ये नियम है। पहला स्टेप क्या है? जब तक पाप भीरू नहीं बनोगे, तब तक रियल सुख पाने की कोई संभावना नहीं है। सच्चा सुख अगर पाना है तो क्या बनना होगा? पाप भीरू। कल हमने बात की थी, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होता है पाप भीरू और दूसरा होता है दुख भीरू। दुख भीरू किससे डरता है? दुखों से डरता है। और पाप भीरू किससे डरता है? पाप से डरता है। हमें दुख से कभी मत नहीं भागना है, हमें दुख से डरना भी नहीं है। हमें डरना है, किससे डरना है? पाप से डरना है। क्यों? दुख तो परिणाम है,
और इसके लिए हमें सिंह दृष्टि का विकास करना चाहिए। कौन सी दृष्टि? दो दृष्टि होती है, एक होती है सिंह दृष्टि और दूसरी होती है श्वान दृष्टि। श्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। और सिंह मतलब क्या होता है? शेर, लॉयन। और दोनों में खास बात क्या होती है? श्वान दृष्टि और सिंह दृष्टि, दोनों में क्या फर्क है ना? श्वान, आप देखना, कुत्ते का नेचर देखना, कभी भी अगर आपने उस पर पत्थर फेंका तो पता है वो कुत्ता क्या करेगा? उस पत्थर को जाकर के सूंघेगा। अगर आपने कभी पत्थर फेंका तो कुत्ता क्या करेगा? उस पत्थर को जाकर के सूंघेगा। और शेर पर अगर कोई पत्थर फेंक दे, पहली बात तो फेंकेगा नहीं। वो क्या हुआ, दो दोस्त मिल गए और वो बोलने लगे, और ऐसे जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो एक ने पूछ लिया कि यार, अगर तेरे को रास्ते में शेर मिल गया तो तू क्या करेगा? क्या बोला? अगर तेरे को रास्ते में शेर मिल गया तो तू क्या करेगा? वो बोला कि मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है वो ही करेगा। तो ऐसे ही ये जो कुत्ता है, ये क्या करता है? जिधर पत्थर जाता है उसके पीछे भागता है। और शेर क्या करता है? अगर कोई उस पर कहीं से भी प्रहार होता है तो सीधा उस व्यक्ति तक पहुंचता है जहां से प्रहार हुआ है, वो सीधा वहां तक जाता है, अर्थात मूल तक, समस्या तक जाने की कोशिश करता है। कहां से अटैक हो रहा है उसी पर वह अटैक कर देता है। तो यह सिंह दृष्टि कि जो दुख आ रहा है उसका मूल कारण क्या है, और मूल कारण क्या है? दुख का पाप। इसलिए सीधा सा सूत्र भगवान प्रभु महावीर ने कहा, पापात दुखम, कि पाप से ही दुख की प्राप्ति होती है और कोई दूसरा कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे किए हुए पाप कर्म है जो हमारे जीवन में दुखों को देते हैं, या जिसके कारण से हमें दुख मिलते हैं। दुनिया में 4 तरह के आपको व्यक्ति मिलेंगे, और उन 4 व्यक्तियों से अगर व्यक्ति मैसेज ले ले, शिक्षा ग्रहण कर ले, तो वो पाप भीरू बड़ी आसानी से बन सकता है। पहले सुखी व्यक्ति, दूसरे दुखी व्यक्ति, तीसरे पापी व्यक्ति, और चौथे धर्मी व्यक्ति। पहले कौन से? सुखी, दूसरे दुखी, तीसरे पापी, और चौथे धर्मी। अब देखना, इन 4 व्यक्तियों पर नजर डालना। बाकी तो वो क्या होता है, गुनगुना पानी होता है ना, थोड़े धर्मी भी है, थोड़े पापी भी है, थोड़े कर्मी भी है, सब कुछ है। लेकिन आप देखना, इन 4 कैटेगरी है व्यक्तियों की। पहली कौन सी है? सुखी, दूसरे दुखी, तीसरे पहले, तीसरे दूसरे, चौथे तीसरे, दूसरे, चौथे पहले। याद हो गया ना? अब देखना, ऐसे व्यक्ति जब आपको दिख जाए तो आपको क्या सोचना है, और ये जो सोच है यह आपको पाप भीरू बनाएगी, यह आपको पाप से बचाएगी। अगर आपको कभी सुखी व्यक्ति दिख जाए, सुखी व्यक्ति मतलब आप उसको देख कर करिए, वाह ये तो देखो कितना मस्त है, कितना सुखी है, इसके तो ये तो सुख के अंबार पर बैठा। और कभी कभी आपको ऐसे लोग दिखेंगे संसार में, ऐसे लोग आपको जरूर दिखेंगे जिनको देख करके हमारे मन में आता है कि देखो इसकी जिंदगी में तो कितना सुख है। कई बार ऐसी घटनाएं भी सुनते हैं, प्रसंग भी सुनते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखते भी हैं और देख करके लगता कि ये तो सुख के अंबार पर बैठा है। तो जब ऐसा सुखी व्यक्ति आपको दिखे तो पता है क्या करना? उसके अतीत को देखना। किसको देखना? उसके अतीत को, उसके पास्ट को देखना, पिछले जन्म में कि इसने क्या किया होगा। क्योंकि आज क्या है, अगर इसको सुख मिला हुआ है, आज ये सुख के अंबार पर बैठा है, आज इसका पुण्य प्रबल है, तो क्यों? क्योंकि इसने अपने पास्ट लाइफ में, अतीत में बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिसके कारण से आज ये सुख के अंबार पर बैठा है। आज इसके कदम कदम पर सुख बिछे हुए रहते हैं।
क्यों? क्योंकि इसने अपने पूर्व जन्म में, पूर्व जीवन में बहुत कुछ शुभ किया था, जिसका यह परिणाम आज भोग रहा है। तो सुखी व्यक्ति को देखो तो क्या सोचना, क्या देखना? उसके अतीत को देखना। और इससे क्या होगा? इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि मुझे पाप वृत्ति से बचना है, मुझे शुभ कर्म करना है, मुझे धर्म करना है, क्योंकि उसका परिणाम यह सुख के रूप में मिला हुआ है। तो जो आज हमें मिल रहा है, तो हमको एक धर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। और इसमें हम उदाहरण के रूप में शालिभद्र को ले सकते हैं, धन्ना को ले सकते हैं, भरत चक्रवर्ती को ले सकते हैं, कि जिनका जीवन देखना हम कह सकते हैं, हम उदाहरण देते हैं। अगर सुखी जीवन देखना हो तो किसका देखना? शालिभद्र का, जिसने अपने जीवन में दुख क्या होता है, रोग क्या होता है, शालिभद्र को वो कुछ भी नहीं पता था। और उसकी सुकुमारता, उसका वैभव है किसी के पास? शालिभद्र जैसा वैभव हुल में है किसी के पास? क्या खास बात है शालिभद्र की? कि देवलोक से आभूषणों की, वस्त्रों की पेटियां उतरती। यहां पे किसी के घर में पेटी उतरती हो तो बता देना भाई। हाँ, पेटी छोड़, पेड़ा भी नहीं उतरता होगा, पेटी तो बहुत दूर की बात है। आप सोचना ये क्यों? कि पिछले जन्म में उन्होंने ऐसे शुभ कर्म किए थे, जब संगम के जीवन में थे, तो कहते हैं कि उस बालक ने, जो मांस खमन की तपस्या करने वाले साधु थे, उनको बड़े अहोभाव के साथ में, उत्कृष्ट भावों के साथ में शुद्ध दान दिया था। कौन सा दान? शुद्ध दान। वो भी कैसे? उत्कृष्ट भावों के साथ में। और कहते हैं उस प्रबल पुण्य के कारण से छोटी अवस्था में उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। छोटी अवस्था में बालक ही था, लेकिन उस प्रबल पुण्य का परिणाम कहो, उन्होंने उस समय इतने शुभ पुण्यों का बंधन कर लिया। और कहते हैं कि वही संगम बालक मर करके शालिभद्र बना। चाहे भरत चक्रवर्ती का जीवन देख ले, उन्होंने अपने पिछले जीवन में कितना कुछ संयम का और कितना कुछ अध्यात्म का जीवन जिया था, जिसका परिणाम वो भरत चक्रवर्ती के रूप में बने। तीर्थंकर जो भी बनते हैं, तो पिछले जन्म में कितनी कितनी उनकी प्रबल साधना होती है, तब जाकर के तीर्थंकर बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, वासुदेव बनते हैं। ये सारा किस लिए? आज जो सुख के अंबार पर बैठे हैं, तो इसका कारण क्या है? उनका पास्ट, उनका अतीत बहुत श्रेष्ठ रहा। तो जब कभी किसी सुखी व्यक्ति को देखना, तो क्या देखना? उसके अतीत को देखना, कि इसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य की, बहुत शुभ कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, तो आज यह कौन से अंबार पर बैठा है? सुख के अंबार पर, नहीं तो दुख के बारूद पर बैठा हुआ मिलता। तो ये सुख के अंबार पर बैठा है। तो क्या समझना, अगर सुखी व्यक्ति को देखो तो उसका पास्ट देखना। दूसरा कौन सा व्यक्ति है? दुखी। अगर आपको दुखी व्यक्ति दिख जाए, दुखी व्यक्ति से आपका परिचय हो, करे देखो बेचारा कितना कष्ट भोग रहा है, कितना दुख भोग रहा है, और आपके मन में यह भाव उठ जाए, तो क्या सोचना? तो किसको देखना? तो अगर दुखी व्यक्ति को अगर आप देखो, तो देखना उसके वर्तमान को। किसको देखना? वर्तमान को देखना, कि अरे ये कितना कितना कष्टों को भोग रहा है। क्यों भोग रहा है? इसने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किए थे, इसके कारण से आज ये क्या भोग रहा है? दुखों को भोग रहा है। आज ये ऐसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा है कि ऐसे देखो तो अभाव का दुख, टकराव का दुख, बिखराव का दुख, बिछोह का दुख, वियोग का दुख, हर चीज में वो दुख ही दुख भोग रहा है। शरीर बीमारियों से गिरा हुआ, परिवार का अता पता नहीं। ये सारी क्यों? क्योंकि इसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए थे, जिसके कारण से आज यह इतना दुखों को भोग रहा है। तो अगर दुखी व्यक्ति को देखो, तो क्या देखना? उसका वर्तमान देखना, जिससे आपको क्या प्रेरणा मिलेगी? दुखी व्यक्ति का अगर वर्तमान देखोगे, तो आपको क्या प्रेरणा मिलेगी? कि मुझे पाप कर्म से दूर रहना है। आपके भीतर पाप कर्म से दूर रहने की भावना पैदा होगी। क्यों? उसी पाप कर्म का यह परिणाम भोग रहा है।
तो इससे पाप वृत्ति से, पापकारी क्रिया करने से अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो दुखी व्यक्ति को देखो तो किसको देखना? वर्तमान को देखना। सुखी व्यक्ति को देख करके उसके अतीत के बारे में चिंतन करना। और तीसरा कौन सा व्यक्ति है? पापी व्यक्ति। अगर कोई आपको पापी व्यक्ति दिख जाए, पापी व्यक्ति का मतलब जो बहुत क्रूर कर्म कर रहा है, बहुत पाप कार्य कर रहा है, बहुत हिंसा के, झूठ, फरेब आदि के ऐसे ऐसे कुकृत्य कर रहा है, और उसको देख करके ऐसा लगता है कि इससे तो बेचारा पशु ज़्यादा अच्छा है। और आज आदमी की हालत यही है। आज आदमी जिस तरह से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, बड़ा सुंदर 4 पंक्तियों में कहा गया कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज आदमी जिस तरह से क्रूरता के मार्ग पर, कह दो हिंसा के मार्ग पर, जिस प्रबलता के साथ में आगे बढ़ रहा है, और वह देख करके सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्या यह वास्तव में आदमी होने के लायक है कि नहीं है। पशु जितनी तबाही नहीं करता, उससे ज़्यादा तबाही कौन कर रहा है? आदमी। अणुबम किसने बनाया? और आज विश्व में कितने अणुबम हैं? कितने? इतने अणुबम हैं कि 7 बार इस पूरी धरती को तबाह कर सकते हो आप। कितनी बार? 7 बार इस धरती को तबाह कर सकते हो। इतने एटम बम आज दुनिया के पास में है। अमेरिका, जापान, ये जो बड़े बड़े देश माने जाते हैं, रूस, उनके पास में इतने इतने अणुबम हैं, वो एक बार तो पूरे के पूरे विश्व को भी क्या कर सकते हैं? तबाह कर सकते हैं। हिंदू परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी तीसरी आंख खोलते हैं ना, तो कहते हैं कि तबाही मच जाती है, प्रलय आ जाती है, और शिवजी को आंख खोलने की जरूरत ही नहीं है। आदमी ने इतनी व्यवस्था कर रखी कि शिवजी को तीसरी आंख खोलने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आदमी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वह तबाही के कगार पर ही खड़ा है, और कब तबाही होगी नहीं जानता। तो आदमी इतनी क्रूर कृत्य, और जब ऐसे पापी व्यक्ति को, ऐसे क्रूर व्यक्ति को देखो, तो क्या सोचना? तो किसको देखना? उसके भविष्य को देखना कि इसका भविष्य कितना अंधकारमय होगा, इसका भविष्य कितना भयंकर होगा, सोचना। और अगर आप ये चिंतन कर लोगे कि आज जो ये इतना क्रूर कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, इसका भविष्य निश्चित रूप से कौन सा होना है? अंधकारमय होना है। इसका भविष्य दुखी ही होना है। भविष्य शुभ होने की कोई इसकी संभावना नहीं है। काल शोकरी कसाई भगवान प्रभु महावीर के समय यह एक ऐसा व्यक्ति था, काल शोकरी कसाई था, और जो क्या करता था? रोज 500 भैंसों को मारता था। कितने? रोज के 500 भैंसों को मारता था। अब आप सोचो कि उसका भविष्य क्या? वह नरक में है। तो जो व्यक्ति क्रूर कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है, ऐसे पापी व्यक्ति को देखकर उसे घृणा मत करना। उससे क्या लेना? शिक्षा लेना कि आज ये जो पाप कर्म कर रहा है, इसका भविष्य कितना अंधकारमय होगा, कितना दुखी होगा। और वह सोच करके अगर कोई कह दे कि देख ये पाप कर्म कर रहा है, ये मर के नरक में जाएगा, अब आप नरक मानो कि नहीं मानो, स्वर्ग मानो कि नहीं मानो, लेकिन ये निश्चित मान करके चलना कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है उसका परिणाम भी दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। अरे चलो नरक में न भी गया, चाहे वह तिर्यंच योनि में, पशु पक्षी योनि में भी चला गया, तो क्या होना है? आप देखना पशु पक्षियों को कितना कितना कष्ट दिया जाता है, कितनी कितनी पीड़ा दी जाती है। सोचो
ये सारा परिणाम क्या चीज़ का है? हमारे किए हुए क्रूर कर्मों का, हमारे किए हुए ऐसे पाशविक मतलब पशुता से भी नीचे गिर जाते हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति जो क्रूर कर्म करता है, तो उसका परिणाम निश्चित रूप से दुख में ही मिलना है। तो जब ऐसे क्रूर व्यक्ति, पापी व्यक्ति को देखो तो क्या चिंतन करना कि इसका भविष्य कितना अंधकारमय होगा। मुझे ऐसे पाप कर्म नहीं करना है जिससे मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाए। कोई चाहते हो कि मेरा भविष्य अंधकारमय हो, आने वाला कल मेरा अंधेरे में बीते, आने वाला कल मेरा दुखी बने? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो नहीं चाहते हो तो क्या करना होगा? इन पापकारी प्रवृत्ति से अपने आप को दूर करने की कोशिश करना। और चौथा व्यक्ति कौन है? धर्मी व्यक्ति। अगर किसी धार्मिक व्यक्ति को देखो, धर्मी व्यक्ति को देखो, जो धर्मी व्यक्ति होगा ना, धर्मी व्यक्ति का ये लक्षण है कि वह पाप से अपने आप को सदा बचा के रखेगा। आप अगर अपने आप को धार्मिक कहते हो, आप अपने आप को श्रावक कहते हो, आप अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हो, आप अपने आप को संयमी व्यक्ति कहते हो, हम अपने आप को साधु कहते हैं, उसकी पहली पहचान क्या होगी? वह पाप से अपने आप को बचा करके रखेगा। श्रावक का लक्ष्य क्या होता है? कि जितना आवश्यक होता है उतना ही वह पापकारी प्रवृत्ति करता है और अनावश्यक पापकारी प्रवृत्ति का त्याग कर लेता है। कोशिश करता है कि मैं अनावश्यक पाप तो करूं ही नहीं, आवश्यक जितना बहुत जरूरी होता है उतना भले ही वह कर ले, लेकिन एक श्रावक जीवन का लक्ष्य होता है, एक श्रावक की जागरूकता होती है। यह मत कहना कि महाराज कोई करो, मन तो करना ही पड़े, ऐसे वैसे हम कहने तो लग जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर ये आपके मुंह से निकलता है ना, तो इसका मतलब समझना अभी तक आपके श्रावकत्व में कमी है, अभी तक हमारे साधुत्व में, संयम साधना में ये बहुत बड़ी कमी है। अगर हम ये बहाने खोजते हैं तो लक्ष्य हमारा क्या रहेगा कि मुझे पाप मार्ग पर जाने से अपने आप को बचाना है। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को देखो कि जिसकी हर गति, जिसकी हर क्रिया धर्ममय होती है, जिसका हर क्रियाकलाप बड़ा विशेष होता है, और जब ऐसे व्यक्ति को देखो तो क्या देखना? अरे वाह, चलो होशियार हो। उसके तीनों काल को देखना, अतीत भी देखना, वर्तमान भी देखना और उसका भविष्य भी देखना। सुखी व्यक्ति को देखो तब क्या देखना? अतीत देखना। दुखी व्यक्ति को देखो तो उसका प्रेजेंट वर्तमान देखना। पापी व्यक्ति को देखो तो उसका भविष्य देखना। और जब धर्मी व्यक्ति को देखो तो क्या देखना? तीनों काल को देखना। अरे ये कितना भाग्यशाली, इसने पिछले जन्म में कितनी पुण्य की होगी, कितना शुभ अच्छा जीवन जिया होगा। तब जाकर के आज देखो ये धार्मिक जीवन जी रहा है। और ये मान के चलना, अगर आपके जीवन में धर्म का प्रभाव है, आप अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो पिछले जन्म के किए हुए आपके अच्छे कर्म हैं, जिसके कारण से आपको सारे अनुकूल योग मिले हुए हैं, नहीं तो नहीं मिलते। तो अतीत भी देखना कि शुभ कर्म किए थे, तो आज हमारा वर्तमान ये क्या है? यह बड़ा शुभ है, बहुत श्रेष्ठ है कि आज आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। तो यह भी वर्तमान में भी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। और भविष्य कैसा होना? अगर वर्तमान आपका आध्यात्मिक है, वर्तमान जीवन आप पूरे आध्यात्मिकता, धार्मिकता के साथ में, धर्म के साथ में जी रहे हैं और पाप कर्म से अपने आप को बचा करके रख रहे हैं, तो भविष्य भी ब्राइट होना है, भविष्य भी आपका स्वर्णिम होना है, भविष्य भी आपका श्रेष्ठ होना है। अगर वर्तमान श्रेष्ठ है तो भविष्य निश्चित रूप से श्रेष्ठ ही होगा। और वर्तमान जीवन को देख करके हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। वर्तमान जीवन को देख करके हम कह सकते हैं इस व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ होगा। जैसा वह जीवन जीता है, भविष्य उसी का प्रतिबिंब है, भविष्य उसी का परिणाम है। तो जब धार्मिक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को देखो जो हर क्षण हर क्रिया में धर्म को प्रायोरिटी देता है, धार्मिक जीवन जीता है, उसके विचारों में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में धर्म और अध्यात्म की पुट है, धर्म और अध्यात्म का भाव है,
तो समझ लेना कि उस व्यक्ति के तीनों काल बहुत अच्छे हैं। अतीत भी बहुत अच्छा रहा, वर्तमान भी बहुत अच्छा है और भविष्य भी उसका बहुत अच्छा है। और इसमें हम कितने कितने उदाहरण ले सकते हैं। तीर्थंकरों के उदाहरण भी ले सकते हैं। अभय कुमार का उदाहरण ले सकते हैं कि अभय कुमार पिछले जन्म में भी जिसने श्रेष्ठ जीवन जिया, इस जीवन में भी जिसने श्रेष्ठ जीवन जिया और अभी देवलोक में है, वह भी उनका श्रेष्ठ जीवन है। अर्थात तीनों शुभ। ये 4 तरह के व्यक्तियों का चित्रण मैंने आपके सामने किया है और इन 4 तरह के व्यक्तियों को सामने रख करके फिर आप चिंतन करना। और जब ये चिंतन हमारे भीतर उभर जाएगा, इनसे जब आप मैसेज शिक्षा लेने की कोशिश करोगे तो देखना आपका जीवन अपने आप पाप भीरू बनने लग जाएगा। तो हम पाप भीरू बनने की दिशा में आगे बढ़े और जितनी जितनी हमारी पाप मुक्ति से चाह बढ़ेगी, पाप मुक्ति की जितनी इच्छा प्रबल होगी, वह व्यक्ति उतना ही क्या करेगा, रियल सुख को पाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हमें पाप मुक्ति के लिए हमें विशेष प्रयत्न करना है, इस बातों को विशेष रूप से समझना है और समझ करके अपने जीवन में पाप मुक्ति की राह पर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो हम इस पर विशेष ध्यान देंगे और जीवन में हमें हर कदम कदम पर पाप भीरू बनने का प्रयत्न करना है। लक्ष्य रखना है कि मैं पाप से क्या करूं, डरूं कि नहीं डरूं। हाँ, पाप से हमें डरना है, दुख से डरने की जरूरत नहीं है। और हम पाप भीरू कैसे बन सकते हैं, क्या कारण है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप मार्ग पर चला जाता है, चाहता नहीं है लेकिन फिर भी उस पाप मार्ग पर चला जाता है, पाप भीरू बन नहीं पाता। इसका क्या कारण है, हम इसके बारे में फिर कल कुछ बातचीत करेंगे।